So today we'll be talking about salt. चैप्टर नंबर 2 है आपका 10th क्लास का, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज हम सॉल्ट पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट आपका तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं HCl का। HCl आपका एसिड है, बेस आपका NaOH है। जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती कैसे है, ये H प्लस, ये Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस और यहाँ OH माइनस। तो ये वाला Cl OH माइनस के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है और ये वाला Cl Na प्लस के साथ जाके रिएक्ट करके NaCl देता है और साथ में HOH जो आपका H2O है, दैट इज़ वाटर। इस तरीके से एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। अब जो सॉल्ट होता है हम उसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एसिड में से जब आप H प्लस आयंस को हटा दो और उसकी जगह कोई भी मेटल ऐड कर दो, मतलब एसिड आपका HCl है, आपने HCl से H को हटाया और वहाँ पे कोई मेटल, मान लीजिए सोडियम ऐड कर दिया, तो ये आपका सॉल्ट बन जाएगा। आपके पास एसिड है H2SO4, दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से जब आप H को हटाएंगे तो और सोडियम ऐड करते हैं तो Na2SO4 बनता है, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं सॉल्ट को डिफ़ाइन करने के लिए कह सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। या फिर हम कह सकते हैं कि एसिड में से जब आप H प्लस आयंस को रिमूव करते हो, व्हेन यू रिमूव H प्लस आयन और उसकी जगह मेटल को डाल देते हो एंड रिप्लेस इट बाय मेटल, आप मेटल डाल देते हो तो वो सॉल्ट बनाता है। सो दिस इज़ सॉल्ट। अब सॉल्ट को किस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं और कैसे सॉल्ट होते हैं वो देखते हैं। अगर आपने एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, इफ़ यू हैव HCl, HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी मेटल डाल दोगे तो वो उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो इसके जो सॉल्ट होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट बनाता है तो उसे हम क्लोराइड कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे Na डाला, NaCl, H की जगह Na डाल दिया, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। इसको कहेंगे हम सोडियम क्लोराइड। आपने हाइड्रोजन की जगह जिंक डाल दिया, ZnCl2, तो ये बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ऊपर तो NaCl लिखा है, नीचे आपने ZnCl2 लिखा है, ये कैसे लिख दिया? तो हमें NaCl लिखने के लिए Na की वैलेंसी पता होना चाहिए जो 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। तो हम 9th क्लास में सीख के आए हुए हैं कि जब भी वैलेंसी होती है उसे क्रिस क्रॉस किया जाता है। Na के साथ 1 डाल देंगे और Cl के साथ 1 डाल देंगे तो NaCl बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम ZnCl2 लिख रहे हैं, Zn की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। हम इसमें क्रिस क्रॉस करते हैं, Zn के साथ 1 डालेंगे और Cl के साथ 2, तो आपका सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2। तो इस तरीके से हम सॉल्ट बनाते हैं। और अगर हमने यहाँ पे कैल्शियम डाल दिया तो कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 1 होती है, तो CaCl2 बनेगा और ये बन जाएगा आपका कैल्शियम, दिस इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल डाल सकते हैं, सोडियम डाल सकते हैं, जिंक डाल सकते हैं, कैल्शियम डाल सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड डाल सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड डाल सकते हैं। ये सारे सॉल्ट आपके क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। दिस इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड
पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो ये सारे सॉल्ट आपके क्लोराइड सॉल्ट हैं, Cl- क्लोराइड सॉल्ट हैं, जो आपने HCl को H को रिप्लेस करके बनाया। अगर अब आप दूसरा एसिड लेते हैं, सपोज आपने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के आप सॉल्ट्स बनाना चाहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। आपको H को रिप्लेस करना है और कोई भी मेटल डाल देना है। अगर हमने Na डाला, Na की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, आप क्रॉस करेंगे तो ये Na2SO4 बनेगा। इसे हम कहेंगे सोडियम, इसे हम कहेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो हमें याद रखना है कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने लिया हुआ है, तो सॉल्ट जब भी बनता है तो सॉल्ट आपका सल्फेट बनता है, सॉल्ट इज सल्फेट, उसके नाम में सल्फेट आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम सल्फेट बन गया। इसी तरीके से अगर आपने कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, +2 की, और -2 की सल्फेट की होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये Ca2SO4 2 बनेगा, लेकिन 2 है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 आ जाता है। तो CaSO4 क्योंकि सेम है तो इसलिए आप CaSO4 लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। दिस इज कैल्शियम सल्फेट। फिर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो और आपने मैग्नीशियम डाल दिया या फिर आपने पोटाशियम डाल दिया, तो पोटाशियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो K2SO4 ये बन जाएगा आपका पोटाशियम सल्फेट। दिस इज पोटाशियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड से सॉल्ट बना सकते हैं, और ये जो सॉल्ट हैं ये आपके सल्फेट सॉल्ट हैं। आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें, जिंक सल्फेट बना सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद थर्ड एसिड जो होता है वो आपका निट्रिक एसिड होता है। थर्ड इज योर निट्रिक एसिड। तो आप निट्रिक एसिड अगर लेते हैं तो निट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ये आपका निट्रिक एसिड है, दिस इज़ योर निट्रिक एसिड। अब निट्रिक एसिड का जब सॉल्ट बनाया जाता है तो ये जो सॉल्ट बनेगा इसका सॉल्ट होता है नाइट्रेट, इसका सॉल्ट होता है आपका नाइट्रेट। क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करना है और इसकी जगह आपको कोई भी मेटल डाल देना है। जैसे कि आपने जिंक डाला तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1 होती है, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला ZnNO3 होल ट्वाइस। ये हो जाएगा जिंक नाइट्रेट, दिस इज जिंक नाइट्रेट। इसी तरीके से अगर आपने सोडियम ले लिया, Na उसकी वैलेंसी +1 है, NO3 की वैलेंसी 1 है, तो ये बन जाएगा NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ये आपका सोडियम नाइट्रेट बन गया। ऐसे आप पोटाशियम ले सकते हैं, KNO3, जिसको आप बोलेंगे पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। क्या किया आपने इसमें, कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन की जगह मेटल डाल दिया आपने, अलग अलग टाइप के मेटल्स डाल दिए हैं, और ये जो सॉल्ट बन रहा है आपका ये नाइट्रेट सॉल्ट है, दिस इज़ योर नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम एसिड लेते हैं कार्बोनिक एसिड। फोर्थ आपका कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये है आपका, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और अगर इसका सॉल्ट हमें बनाना है, इफ़ वी हैव टू मेक सॉल्ट ऑफ दिस, तो इसका सॉल्ट आपका कार्बोनेट बनता है, इसका सॉल्ट आपका कार्बोनेट है, दिस इज़ योर सॉल्ट। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और अगर आपने रिप्लेस सोडियम से किया तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो ये Na2CO3 बनेगा, जो बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। इसी तरीके से अगर आपने जिंक ले लिया, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2, तो ZnCO3 ये बन जाएगा आपका जिंक कार्बोनेट। आपने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर्स में भी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2,
तो CaCO3 क्योंकि 2 है तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सॉल्ट आपका कार्बोनेट सॉल्ट हो गया है जो कार्बोनिक एसिड से बनता है। दिस इज फॉर्म फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, ये आपका 4th एसिड था। लास्ट एसिड की बात करते हैं जो है आपका एसिटिक एसिड, कि एसिटिक एसिड से क्या बना सकते हैं हम। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है जो आप एसिड में पढ़ चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। अब इसका जब सॉल्ट बनता है तो इसके सॉल्ट को हम एसीटेट कहते हैं, वी कॉल इट एज एसीटेट। इसके सॉल्ट को हम एसीटेट कहते हैं। हमको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बाय सम मेटल, किसी भी मेटल से रिप्लेस करना है। तो हमने अगर सोडियम ले लिया CH3COO और यहाँ डाल दिया Na, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट। दिस इज सोडियम एसीटेट। आपने सोडियम की जगह पोटाशियम डाल दिया CH3COOK, तो ये बन जाएगा आपका पोटाशियम एसीटेट। दिस इज पोटाशियम एसीटेट, और ये सॉल्ट है आपके एसिटिक एसिड से बना है, एसीटेट है। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से एसिड से आप सॉल्ट, एसिड की जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो आप सॉल्ट बना सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ अ सोडियम, सोडियम सॉल्ट अगर आपको बनाना है और आपको कहा जा रहा है सोडियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट बनाइए, अभी तक हमने जो भी सॉल्ट बनाए हैं वो सब एसिड से बनाने की कोशिश की है और हमने H को रिप्लेस किया है, H+ को रिप्लेस किया है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको सोडियम का सॉल्ट बनाना है, सोडियम सॉल्ट, तो बस ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर सोडियम होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो जाए काम चल जाएगा। NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है, सोडियम है और Cl है। बना कैसे होगा, ऑब्वियसली HCl में H को रिप्लेस करके बना होगा। सेकेंड आप सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं Na2SO4, जिसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट। दिस इज सोडियम सल्फेट। अब ये कैसे बना होगा, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। तो ये H की जगह आपने Na डाल दिया है तो सोडियम सल्फेट बन गया। इसी तरीके से आप सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं, NaNO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। अब ये कैसे बना होगा, अभी ऊपर देखा हमने HNO3, हमने H को रिप्लेस करके Na डाल दिया है। आप सोडियम कार्बोनेट भी देख सकते हैं, Na2CO3, सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो अगर पूछा जाता है कि भाई सोडियम सॉल्ट बताइए, तो आप सोडियम सॉल्ट में ये नाम लिख देंगे। अगर आपको बोला जाता है क्लोराइड सॉल्ट बताइए, तो क्लोराइड के सारे नाम। सल्फेट पूछा जाएगा तो सल्फेट के नाम। इसी तरीके से अगर इन्होंने बोल दिया कि कैल्शियम सॉल्ट बताइए, कि कैल्शियम के सॉल्ट बताने हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस यही सारी चीज़ें और कैल्शियम डाल देना है। CaCl2 वैलेंसी के हिसाब से ये बन जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। इसमें कर सकते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaNO3 वैलेंसी डालेंगे तो कैल्शियम की 2 होती है, इसकी तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो आप कैल्शियम सॉल्ट भी ऐसे ही लिख सकते हैं। मैग्नीशियम पूछा जाएगा तो आप मैग्नीशियम लिख देंगे, Na की जगह सारी मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आप सॉल्ट लिख सकते हैं। अब सॉल्ट की जब भी बात की जाती है तो सॉल्ट बना कैसे, एसिड और बेस, एसिड और बेस है। तो क्वेश्चन आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉल्ट होता क्या है, तो आपने कह दिया एसिड और बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। उसके बाद आपने ये कहा कि आप अलग अलग एसिड से कैसे सॉल्ट बनाएंगे, तो आपने HCl से, HNO3 से, H2SO4 से, एसिटिक एसिड से बनाया। उसके बाद हमने देखा कि अब जो सॉल्ट था वो सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट कैसे हो सकता है, तो उसी में से हमने सारे सॉल्ट्स के नाम भी दे दिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एसिड है NaCl, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, आपके पास NaCl है, ये सॉल्ट है, अब बताइए कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा होगा। तो पहली बात तो Cl देखते ही आपके दिमाग में एसिड में HCl आ जाना चाहिए
कि आपका एसिड तो HCl है, बचा क्या, बचा आपका Na। बेस बनाना है तो Na तो लिख दिया, साथ में बेस बनाने के लिए OH डाल दीजिएगा, OH डालते ही आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है और आपको एसिड और बेस बताना है, Cl देखते ही सबसे पहले आप यहाँ HCl डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम लिखिए, साथ में OH, लेकिन वैलेंसी इसकी 2 है, इसकी 1 क्रॉस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे क्रॉस करेंगे तो Ca के ऊपर 1 और OH के ऊपर 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका। बेस में हाइड्रोक्साइड होता है, एसिड में आपका क्लोराइड, सल्फेट ये हो सकता है। अगर आपको नेक्स्ट दे दिया यू हैव मैग्नीशियम क्लोराइड और आपको बोला जा रहा है कि सॉल्ट और एसिड और बेस बताना है, तो एसिड वही Cl था तो HCl ले लिया आपने, मैग्नीशियम यहाँ आपने Mg लिखा, साथ में OH डाला और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डाल दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अगर आपको दे दिया जाता है कि आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट है, तो बताइए एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। नाइट्रेट NO3 के आते ही आप यहाँ पे HNO3 कर देंगे, दैट इज़ निट्रिक एसिड, और K2 जो है पोटाशियम लिखेंगे और यहाँ पे आप OH डाल देंगे। आपने देखा बेस में हर जगह OH प्रेजेंट है, और जब आपको लास्ट का पार्ट लिखना है उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ आपने सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया, HCl 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 HNO3। अगर लास्ट पार्ट आपको दिया जाता है कि आपके पास K2SO4 है, SO4 को देखते ही आपके दिमाग में H2SO4 आना चाहिए कि H2SO4 है, और K2 के लिए आप यहाँ पे K लिखेंगे और साथ में OH डाल देंगे, बेस में वही OH आ गया और आपका एसिड में H2SO4 आ गया। और ले लेते हैं कुछ बेसिस और एसिड कि कौन से बेस को जोड़कर कौन सा सॉल्ट बनेगा। बाय चांस आपको दिया हुआ है, आपके पास है NH4SO4, ये दिया हुआ है NH4SO4, तो NH की वैलेंसी 0 है तो यहाँ 2 लगना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो SO4 से तो आपको समझ आ गया H2SO4 तो है ही, और NH4 अमोनियम, तो NH4 आप यहाँ लिखेंगे, साथ में OH डाल देंगे, बस NH4 लिखेंगे और साथ में OH डाल देंगे, और कुछ नहीं करना है। और इसको बोलते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से CO3 दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि भाई ये सॉल्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा एसिड और कौन सा बेस, तो कौन सा एसिड कौन सा बेस क्या करेंगे, एसिड CO3 के देते ही आपको कार्बोनिक एसिड याद आना चाहिए, कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। बचा क्या, Ca, अब Ca बचा है, साथ में OH ही लगाना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे कि कार्बोनिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है।